हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया चल रहा है। तो आज के इस व्लॉग में ना आप लोगों को साक्षी के पूरा दर्शन होने वाला है, क्योंकि साक्षी जो है ना, मैं आज जा रही हूँ तो आप लोगों को भी साथ में लेकर चलती हूँ। आप लोगों को साक्षी का कुछ छोटा सा हिस्सा मैं दिखाऊंगी, क्योंकि पूरा कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा बहुत पार्ट दिखाऊंगी और वो ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि साक्षी कौन सा जगह है, कौन सा प्लेस है ये, तो मैं आपको बता दूं, साक्षी जमशेदपुर में एक जगह है। जो लोग जमशेदपुर से बिलोंग नहीं करते हैं, जो लोग बाहर से हैं, ये उनके लिए है। और जो जमशेदपुर के हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा कि साक्षी कौन सा जगह है। तो साक्षी जो है ना, वो एक मार्केट है जमशेदपुर में, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्लेस है ये। और यहाँ पर ज़्यादातर हम शॉपिंग करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बैंगल, ज्वेलरी और इन्हीं सारे से रिलेटेड कुछ काम है। तो मैं सारी चीज़ें परचेज़ करूँगी और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं साक्षी जो है मार्केट, उसमें एंटर कर चुकी हूँ और आप यहाँ पर क्राउड देख सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, कितना ज़्यादा। और ये ना हमेशा रहता है, ये हमेशा, ये आज का ही नहीं है, ये जब भी आप जाओगे ना, हमेशा आपको इतना भीड़ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में आपको बहुत सारे जो भी आपको चीज़ चाहिए ना, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बजट की कोई भी प्रॉब्लम जो है ना, वो आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। आप जिस बजट में चाहते हो, जैसा चाहते हो, वैसा सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आई थी अपने भाई की शादी की शॉपिंग करने। तो ड्रेस वगैरह मैंने ऑलरेडी बाय कर लिया था, और जितने सामान है ना, मैंने ऑलरेडी बाय कर लिया था। लेकिन कुछ 2-4 सामान जो बच चुके हैं, वो आज मैं यहाँ लेने जा रही हूँ। तो बस आप भी साथ में चलिए और देखिए कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने, और आप लोगों को भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ना कि अंदर में ना बहुत छोटे छोटे गली टाइप के हैं। तो आप जैसे ही घुसोगे ना उसमें, मैं तो सच में बता रही हूँ, मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ से घुस रही हूँ, कहाँ से निकल रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता है। घूम फिर के बस मैं एक ही जगह पर पहुँच जाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अकेले नहीं गई थी, मेरे साथ मेरी भाभी की सिस्टर है, वो थी मेरे साथ। तो मैंने उन्हें कैमरा पकड़ा दिया और वो मेरे पीछे पीछे चल रही थी। तो मैंने उन्हें बोला कि बस सिंपली आप रिकॉर्ड करते जाओ, और बस यही हो रहा था यहाँ पर। मैं आगे आगे जा रही थी और वो पीछे से रिकॉर्ड कर रहे थे। तो सबसे पहले ना मुझे जाना था, एक ज्वेलरी जो है, मैंने एक नेकलेस लिया था, उसे चेंज करवाना था, क्योंकि वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, डिफेक्टिव था, तो उसे मुझे चेंज करवाना था। तो मैंने शॉप में बोला उन्हें कि आप इसे चेंज कर दो। और उससे पहले यहाँ पर मैं, हाँ, ये बैंगल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर मुझे कुछ चूड़ियाँ भी लेनी थी अपने लिए। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर की चूड़ियाँ देख रही थी, तो बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ थी यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे बैंगल्स, चूड़ा सेट, सारे सेट लगाकर, या फिर आपको अलग से भी मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको, आप जैसा चाहते हो ना वैसा आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने चूड़ी लिया और उसके बाद चली गई मैं अपना नेकलेस चेंज करवाने। तो नेकलेस तो चेंज नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि ये चेंज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसे हम बना कर आपको दे देंगे, तो थोड़ा सा वेट करने के लिए। तो वहाँ शॉप पर हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कस्टमर थे उनके। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा देर वेट कीजिए, मैं इन्हें बना कर दे दूँगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि मैं इधर उधर बस थोड़ा बहुत खड़े होकर वेट कर रही थी। लेकिन भीड़ जो है ना, उनके शॉप पर कमी नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया ना कि इधर उधर जो मुझे लेना था वो देख रही थी मैं, और उनके शॉप पर ना और भी बहुत सारे चीज़ अवेलेबल थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं देख लेती हूँ, कुछ पसंद आ जाएगा तो मैं ले लूँगी। तो बस मैं सामान वगैरह देख लेने की, इयररिंग वगैरह देख रही थी। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इयररिंग रखे थे इन्होंने, तो अच्छे लग रहे थे मुझे, तो पसंद आ रहे थे। लेकिन वही है कि मुझे मेन जो फोकस था ना मेरा, वो मेरे ज्वेलरी पर था, मुझे उसे ठीक करवाना था और मुझे लेना था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो उन्होंने बोला कि वेट करना है। तो मैंने सोचा कि चलो वेट करने से अच्छा है मैं तब तक दूसरा काम करके आ जाती हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि आप ठीक है, आप देख लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ घूम के। तो उसके बाद मैं चले गई अपना काम करवाने। तो मुझे ना अपने हस्बैंड का वॉच जो है उसे ठीक करवाना था, उनका वॉच बंद हो चुका था। तो बस उसे लेकर मैं शॉप पर गई और जाकर मैंने उन्हें दिया ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं वॉच निकालूंगी और बस उसे दूंगी ठीक करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे कम से कम
30-40 मिनट्स के लिए ना वेट करना होगा, क्योंकि वो तुरंत बना कर नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें से टाइम लगेगा तो आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ भाई। तो यहाँ पर मैंने सोचा मुझे बाकी के जो सामान लेने हैं वो सारी चीज़ मैं ले लेती हूँ। तो मैं बगल में ही एक शॉप था, उस शॉप पर गई और यहाँ पर मैं वही सामान वगैरह देखने लगी। तो यहाँ पर कुछ सिंदूर वगैरह और यू पिन, सेफ्टी पिन, ये सारी चीज़ जो थे ना, छोटे बहुत चीज़ जो बच गए थे, जो कि लेना था, जो कि धीरे धीरे मुझे याद आ रहा था। तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी। तो यहाँ पर भी मैं देखी, ये होलसेल दुकान था तो काफ़ी अच्छे रेट पर मुझे सामान मिल रहे थे। वहाँ से सामान मैंने लिया और उसके बाद फिर मैं आगे चली गई बाकी सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर आई, मैंने पूछा उनसे वॉच मेरा बना या नहीं। तो अभी तक फ़िलहाल तो उन्होंने नहीं बनाया रखा था। तो मैं फिर थोड़ा देर वेट कर रही थी, उधर उधर देख रही थी बस। और थोड़ा देर वेट करने के बाद उन्होंने मुझे मेरा वॉच लौटा दिया और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गई अपने काम के लिए। तो यहाँ से घूम फिर के फिर मैं वही अपने नेकलेस के शॉप पर गई। उनसे पूछा मैंने कि वो बना या नहीं। तो उन्होंने नहीं बनाया था, अभी भी वहाँ पर भीड़ थी उतना ही। तो फिर मैंने थोड़ा देर वहाँ पर वेट किया और वेट करने के बाद फिर उन्होंने मुझे वो नेकलेस बना कर दे दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई दूसरे शॉप पर और यहाँ पर ना मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रॉच देख रही थी। तो यहाँ पर कुछ ब्रॉच वगैरह देखा मैंने, ब्रॉच हमें पसंद आया और लेने के बाद वहाँ से फिर हम निकल गए। और यहाँ से निकलने के बाद ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैंने अपने बेटे को ना घर पर छोड़ के आया था, क्योंकि ना वो सो रहा था। तो मैंने सोचा इसे छोड़ के और जाना ही ठीक रहेगा, जब तक ये उठेगा तब तक मैं वापस आ जाऊँगी। तो वो वहाँ पर सो रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए दूसरा नेकलेस पसंद करने जा रही थी। मुझे नेकलेस लेना था और भी बहुत सारी चीज़। मेरी होने वाली भाभी जो है ना, उन्हें रिसेप्शन में रेडी करने के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें चाहिए थी मुझे। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ना देखने लगी थी और सारी चीज़ें मैंने लिया। काफ़ी टाइम लग गया हमें। मैं आई थी, मुझे लगता है मैं 1 से 1:30 के बीच में आई थी और जाते जाते मुझे लगभग 6 बज चुके थे। तो बहुत डांट भी पड़ा मुझे घर पे बहुत डांट पड़ा। तो फाइनली मैंने नेकलेस वगैरह यहाँ पर देखा, बहुत खूबसूरत नेकलेस रखा था इन्होंने, बहुत अच्छा। और ये वाले नेकलेस जो देख रहे हो ना, कुछ ये मिरर वर्क में थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और लगभग ये 600 के रेंज में थी। इनके पास जो भी नेकलेस थे ना, ये 650 के रेंज में, ये सारे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये उसी रेंज में है। बहुत अच्छे नेकलेस थे। तो फाइनली ये जो मैं ट्राई कर रही हूँ ना, ये मरून वाला, ये मैंने सेलेक्ट किया और ये ले लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे सामान हमने लिए, जैसे कि अलग से मांग टीका भी मैंने लिया, हाथ में जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, वो भी मैंने लिया। और उसके बाद फिर कमरबंद भी लिया। और भी 2-4 सामान थे जो मैंने लिया, जो मुझे रिसेप्शन में मेरी ब्राइड को रेडी करने के लिए चाहिए था। मेरी ब्राइड मतलब मेरी भाभी को रेडी करने के लिए चाहिए था। तो रिसेप्शन में भी मैंने उनका मेकअप किया था और इन सारी चीज़ों का यूज़ करके ही मैंने उनका मेकअप किया था और बहुत अच्छा टर्न आउट होकर आया था, बहुत अच्छा टर्न आउट होकर आया था। तो ये नेकलेस देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था ये नेकलेस, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसे नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे एक ही लेना था। तो मैंने वो मरून वाला पिक किया, इसे मैंने छोड़ दिया। बट ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे नेक पीस मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा था। तो फाइनली जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने लिया और फिर हम निकल चले अपने घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम भी हो चुका था और घर पर मेरा बेटा जो था वो भी अकेला था। अकेला नहीं था, मतलब सारे लोग थे, लेकिन मेरा बेटा जो है वो किसी के पास जाता नहीं है, क्योंकि सारे लोग नए नए थे। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि उसे थोड़ा देर संभालने के लिए, और हस्बैंड को कॉल आ रहा था बार बार कि इतना लेट क्यों हो गया, बाबू उठ जाएगा। तो फिर हमने फटाफट से हमने बोला नहीं अब घर निकलना चाहिए, बहुत शाम भी हो गई है। तो बस हमने सारी शॉपिंग की और उसके बाद हम घर को निकल चले। तो बस यही थी आज की व्लॉग और यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ अपना व्लॉग। इसके बाद भी नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा, स्टे ट्यून। और आई होप कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आएगा, आप लोगों को साक्षी पसंद आया होगा, और जो लोग पहले ऑलरेडी से साक्षी के हैं, जमशेदपुर के हैं, उन्हें तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।